welcome back to another video lecture of linear inequalities. Today we are going to start exercise 6.3 based on solution of two or more inequalities. Okay? एक्सरसाइज 6.2 में हमने सिर्फ एक इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व किया था. एक्सरसाइज 6.3 में टू या मोर देन टू इनइक्वालिटीज का हमको सॉल्यूशन सेट डिफाइन करना है ग्राफिकली, वो भी ठीक है ना. तो एक्सरसाइज 6.2 हम जैसे करते हैं वैसे हमको करना है. यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज दी है और ये एक्सरसाइज में मैं इवन नंबर ऑफ सम कराने वाला हूँ और नंबर ऑफ सम आपको खुद से करने हैं. ऑलराइट बच्चों, ओके. सो क्वेश्चन 2 हम पहले देखेंगे. फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x + 2y लेस इक्वल टू है. तो मुझको यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज दी है, तो मैं क्या करूंगा, 3 लाइन ड्रॉ करूंगा. तो फर्स्ट लाइन ये, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली डिफाइन करने के लिए मुझको इसको L1 सपोज करना पड़ेगा. तो सॉल्यूशन लेट L1 3x + 2y आपको पता होना चाहिए कि लाइन ड्रॉ करने के लिए यहां पे कुछ भी दिया हो हमको इज इक्वल टू 12 ही लेना है. तो 3x + 2y = 12 मिल जाए. तो इसके हिसाब से हम x एंड y की 2 पॉसिबिलिटीज सिलेक्ट करेंगे. ओके. फॉर इजीएस्ट कैलकुलेशन मैंने आपको बोला था कि एक बार x 0 में रखूंगा. अगर x 0 रख दिया तो y की वैल्यू मुझको 6 मिली. अभी मैं y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझको मिलेगी 4. ऑलराइट, यानी L1 के लिए ये टेबल होगा. ऑलराइट, ओके. अभी आइए x ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेकिन हमको x इक्वल टू 1 ही लेना है. तो इसके लिए x एंड y की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या होगी. x 1 है चाहे y कुछ भी हो. ओके, y की कोई भी वैल्यू आप ले लो, x 1 है तो y की वैल्यू अगर 0 लोगे तब भी x 1 होगा. y की वैल्यू 2 लोगे तब भी x 1 होगा. समझ में आ गया. ओके. L3 तीसरा लाइन y इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू है, लेकिन y इक्वल टू हम लेंगे. तो x एंड y की पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी. यहाँ पे x कुछ भी हो, y 2 ही है. x 0 हो तब भी y 2, x 2 हो तब भी y 2. दैट्स इट. तो ये तीन क्या मुझको मिल गया. ठीक है. अभी मैं एक ही नंबर ऑफ लाइन यानी सॉरी एक ही एक्सोइड में तीनों ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा. तो ज्यादातर सब वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं, यानी हमारा रीजन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही आने वाला है. तो इसके हिसाब से मैं कुछ ऐसा एक्स ओ वाई प्लेन ड्रॉ करता हूं. नेगेटिव में कोई इवॉल्व नहीं है वैल्यू, देखो सभी पॉजिटिव में आने वाला है. तो ये 3 चीज यूज होने वाले नहीं है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा आंसर होगा. आप देख सकते हो सभी वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली आंसर हमारा पॉजिटिव में आने वाला है. पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके. तो यहां पे ओके ये मैंने पॉइंट कुछ ले रखे हैं. चलो L1 पहले मैं ड्रॉ करूंगा. पहले मैं L1 ड्रॉ करूंगा, उसका रीजन डिसाइड करूंगा. ठीक तरीके से देखना. L1 तो भाई x0 तो y6. चलो x0 एंड y6 यानी यहां पे होगा x0 y6. तो ये पॉइंट हम बोलेंगे 0,6. x0 है y6 है, x0 y6 सही. अभी x4 y0 x4 एंड y0, तो ये पॉइंट होगा x4 y0. ठीक है ना. तो ये 2 पॉइंट मुझको मिले. अभी ये 2 पॉइंट ड्रॉ करने के लिए फुल लाइन हमको यूज करना है या डॉटेड लाइन. तो L1 के लिए ये है, यहां पे देखो इक्वल टू इन्वॉल्व है L1, यानी हम इसके बारे में सोच रहे हैं. तो यहां पे इक्वल टू इन्वॉल्व है. तो ये 2 पॉइंट को यूज करने के लिए मैं फुल लाइन यूज करूंगा. ठीक है ना. 2 पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आपको लाइन स्ट्रेट ही ड्रॉ करना है बच्चों. ओके. तो ये लाइन हम बोलेंगे 3x + 2y इज इक्वल टू 12. ऑलवेज इक्वल टू आता है. ओके. यानी सॉल्यूशंस जो हमारा होगा रीजन
ये लाइन पर सभी पॉइंट में वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये मेन चीज उसका पोर्शन मुझको डिसाइड करना है, मुझको सैडेड पोर्शन दिखाना है L1 का। तो L1 के लिए तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर 3x + 2y ≤ 12, ठीक है। एट पॉइंट 0, 0 एट पॉइंट 0, 0 0 + 0 ≤ 12, 0 ≤ 12 इज ट्रू, सही है। सो हमारा पोर्शन कौन सा होगा? 0, 0 सैडेड पोर्शन 0, 0 को कंटेन करेगा, ओके। सो 3x + 2y ≤ 12 का सैडेड पोर्शन, 3x + 2y ≤ 12 का सैडेड पोर्शन 0, 0 को कंटेन करेगा, यानी 0, 0 तो इस साइड के पोर्शन में आ गया। तो हमारा रीजन कौन सा होगा? इस साइड का। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे, पूरा हमको सैडेड पोर्शन नहीं दिखाना है, ठीक है। इस साइड का पोर्शन होगा, ठीक है। हमने सिर्फ हाईलाइट कर दिया क्योंकि फाइनली हमको तो तीन का सैडेड पोर्शन का कॉमन सैडेड पोर्शन निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है, ठीक है। तो ये L1 का पोर्शन इस साइड पे होगा, L1 का पोर्शन इस साइड पे होगा, ओके। ये हमने यहां से कंफर्म कर लिया, समझ में आते हैं? फिर से समझो, 3x + 2y ≤ 12 में मैंने 0, 0 पॉइंट रखा। At 0, 0 point, put x = at 0, 0 implies that put x = 0, y = 0 in this inequality. So we get 0 ≤ 12. 0 ≤ 12 is true. Okay, 0 ≤ 12 is true. So we can say that the saddest portion of 3x + 2y ≤ 12. Okay, the region of 3x + 2y ≤ 12 is containing 0, 0, ठीक है। तो इस साइड वाला पोर्शन, ओके। तो ये हमारा केस 1 सॉल्व हो गया। अभी हम केस 2 यानी सेकंड L2 को ड्रॉ करेंगे। L2 x = 1, चाहे x1 हो तो y0, ये हुआ x1 y0, x1 y2, देखो अभी x1 y2 y2 x1, तो ये पॉइंट होगा x1 y2, सही है। x1 y1 लोगे तो भी ये पॉइंट आएगा, x1 y - 1 लोगे तब भी ये पॉइंट आएगा। ये पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फुल लाइन है, इक्वल टू लोगे तो मैं फुल लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ये हो गया x = 1, ठीक है। अभी इसमें वेरीफाई करो, x > 1, वैसे वेरीफाई करने में कुछ रिक्वायर है ही नहीं, आपको इजीली पता चल जाएगा। x की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा, चलो x की वैल्यू 1 से ज्यादा यानी 1 से ज्यादा यानी ये साइड होगी, 1 से ज्यादा तो इस साइड पे होगा ना, ये तो 1 से लेस हो गया। यहाँ पे क्या बोला है? x > 1 यानी x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा यानी राइट साइड का पोर्शन आएगा, ओके। रीजन कौन सा आएगा? राइट साइड का, 1 से ज्यादा, समझ में आएगा? x is greater or equal to 1, भाई x greater or equal to 1 यानी x की वैल्यू 1 से ज्यादा यानी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो इस साइड का पोर्शन आएगा। सो राइट साइड, ओके, राइट साइड का पोर्शन आएगा, ठीक है। अभी ये दोनों का आंसर क्या हुआ? इसमें इस साइड का पोर्शन था, इसमें इस साइड का पोर्शन, तो दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा? ये हो गया, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा हो गया, ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन सेट, ये दोनों का L1 L2 का, ठीक है। अभी मुझको L3 ड्रॉ करना है, तो अभी हम इसमें L3 ड्रॉ करेंगे। L3 y = 2, चलो x0 then y2, x0 then y2, ये पॉइंट, फिर x2 then y2, ये पॉइंट, x2 y2, ये इसको कनेक्ट करने के लिए फुल लाइन यहां पे, तो ये हो गया y = 2, ठीक है ना बच्चों, y = 2। यहां पे देखो y की वैल्यू 2 एंड 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा, तो y की वैल्यू 2 से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो इस साइड का पोर्शन होगा, तो मैं बोलूंगा अपर हाफ में, ठीक है। तो अभी तीनों सैडेड पोर्शन का जो कॉमन सैडेड पोर्शन होगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। तो L1 सोचो, L1 ये इससे ये साइड का पोर्शन है, इससे ए साइड पोर्शन है, और इससे ये साइड का पोर्शन है, तो अभी तीनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा?
तीनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा, देखो इससे इस साइड है, इससे इस साइड का, तो हमारा कॉमन पोर्शन कुछ ये था, और ये लाइन से ऊपर, तो कॉमन पोर्शन अभी तीनों तीन शेडेड पोर्शन में कॉमन पोर्शन हमको सिर्फ और सिर्फ इतना मिलेगा, ठीक है ना, सिर्फ इतना मिलेगा। ओके, वो रीजन कौन सा है, अगर चाहो तो आप ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्राइंगल एबीसी। तो ट्राइंगल एबीसी इज अवर कॉमन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन रीजन for system of inequalities. Okay, so answer, the common region common shaded region triangle ABC represent the solution region for system of inequalities. That's it. Okay, तो हमको एक्सरसाइज 6.3 में जितनी भी इनइक्वालिटीज आपको दी होगी उसका कॉमन शेडेड पोर्शन निकालना है, और ये जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे फिजिबल रीजन, द रीजन ऑफ सॉल्यूशन, द रीजन ऑफ सॉल्यूशन। और 12th में यही रीजन को हम बोलने वाले हैं फिजिबल रीजन, और 12th में हम जो सम करने वाले हैं, तो यहां से आगे हम 12th में करेंगे, 11th में हम यहां तक करेंगे, 12th में हमको ये तो सब करना ही है, और उसके आगे हम एक स्टेप करने वाले हैं 12th में। ओके, लेकिन 11th में हमको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ फाइनल रीजन फाइंड आउट करना है, तो ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ शेडेड रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो दो इनइक्वालिटी गिवन है, तो वैसे ही पहले हम L1 लेंगे फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए, तो L1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। चलो इसके लिए x एंड y का टेबल, आई होप आपको समझ में आ रहा है। x 0 रखेंगे तो y 4 एंड y 0 रखेंगे तो x 4। ओके, एंड L2 के लिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे मेन चीज सोचना है, अगर आप x 0 रखोगे तो y 0 ही हो जाएगा। देखो x 0 रखोगे तो y 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट 0,0 मिलेगा, तो दूसरा पॉइंट के लिए मुझको x की कोई भी वैल्यू रखनी है। सपोज आप x2 रखोगे तो y की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, तो दूसरा पॉइंट 2,4 मिलेगा। बिकॉज आप x 0 रखोगे तो y 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट 0,0 मिल गया। तो दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली मुझको क्या करना है, x की कोई भी एक वैल्यू ले लो, x की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो 2 जा 4, y की वैल्यू मुझको 4 मिलेगी। दो पॉइंट इनफ है लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, अभी ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये भी फर्स्ट क्वार्टर में ही यूज होगा, इन्वॉल्व होगा। चलो ठीक है, ये पॉइंट -1, ये पॉइंट -2, ये -1, ये -2। ओके, पहले मैं L1 ड्रॉ करूंगा, x 0 देन y4, x 0 देन y4, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट को अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो 0,4 x 0 y4, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है, x4 y0, x4 y0। चलो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए आप यहां पे देखो इक्वल टू इन्वॉल्व है, तो मुझको फुल लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, L1 हो गया। अभी उसका रीजन पहले डिसाइड कर ही लो, उसका रीजन पहले से आपको डिसाइड कर ही लेना है बच्चों, ठीक है ना। तो 0,0 इस पे ओरिजिनली ये इस पे रखो, तो फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 4 at 0,0 implies that put x equal to 0 and y equal to 0 in this inequality, 0 plus 0 greater equal to 4. So 0 greater equal to 4 is false. ठीक है ना, 0 greater than 4 false हो गया, क्योंकि 0 की वैल्यू 4 से कम है। तो मैं क्या बोलूंगा, region of this inequalities is not containing 0,0. Therefore
रीजन ऑफ x plus y greater equal to 4 is not containing जीरो को कंटेन नहीं करेगा। ओके, अगर 0,0 को कंटेन करता होता तो रीजन इस साइड पे होता, 0,0 कंटेनिंग रीजन। लेकिन 0,0 रीजन का सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो रीजन आउटसाइड होगा, 0,0 से आउटसाइड होगा। तो हमको सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है, तो ये रीजन इस तरीके से होगा, इस साइड पे होगा। ओके, यानी हमारा क्वेश्चन आंसर इस साइड पे आने वाला है। अभी मुझको L2 ड्रॉ करना है, तो L2 के लिए चलो एक पॉइंट 0,0 x0 y0 एंड दूसरा पॉइंट x2 तो y4, x2 देन y4, है ना, x2 y4 ये पॉइंट। ओके, ये पॉइंट हो गया x2 y4। चलो ये पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए फुल लाइन या डॉटेड लाइन ये आपको सोचना है फ्रॉम इनइक्वालिटी। यहां पे देखो सिर्फ लेस देन है, यानी ऑब्वियसली मुझको डॉटेड लाइन ही यूज करना है, तो ये दोनों में से डॉटेड लाइन, ठीक है, x 2x माइनस y इक्वल टू 0 वाला पोर्शन है। ऑलराइट, अभी पोर्शन 0,0 से इस साइड पे होगा या 0,0 से राइट साइड होगा। लेकिन प्रॉब्लम बोलता है कि लाइन 0,0 में से पास होती है। ओके, तो हम कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग वाले स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, ये वाली टेक्निक हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने आपको जो दूसरी टेक्निक दिखाई थी, कोई 1.0 रखने वाली, तो वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे यूज करेंगे, तो यहां पे फॉर 2x माइनस वाई लेस देन 0 पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखो, तो क्या होगा 2x इज लेस देन 0, x लेस देन 0। अभी x लेस देन 0 यानी x की वैल्यू नेगेटिव, इसमें मैंने y 0 रखा, तो 2x लेस देन 0, x लेस देन 0, x लेस देन 0 यानी x की वैल्यू नेगेटिव। देखो x लेस देन 0 यानी x की वैल्यू 0 से कम, तो 0 से कम यानी इस साइड पे होगा। अगर इस साइड पे होगा तो ये लाइन का पोर्शन इस साइड पे होगा। x देखो x नेगेटिव यानी, तो पोर्शन क्या होगा हमारा इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लाइन की लेफ्ट साइड पे। ओके, तो हमारा पोर्शन ये होने वाला है कंप्लीट। ओके, अभी मुझको ये दोनों लाइन, ये दोनों इनइक्वालिटीज, ये दोनों इनइक्वालिटी का कॉमन रीजन निकालना है। तो कॉमन रीजन क्या होगा, ये लाइन से इस साइड पे और ये लाइन से इस साइड पे, तो कॉमन रीजन हमारा होगा ये वाला। अभी ये पोर्शन मुझको ऐसे लिखाना है, देखो फाइनल आंसर दैट्स इट। ओके, पॉसिबल हो तो आप इस तरीके से यूज करना, मैंने तो इस साइड पे बता दिया, ऐसे यूज करना ऐसे, तो आपको दिखेगा ये पूरा पोर्शन हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा। कंप्लीट बच्चों। ओके, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉमन shaded region represent the solution region for system of inequalities. That's it. Alright? तो ये रीजन हमारा हुआ फाइनल सॉल्यूशन रीजन। That's it. ऑलराइट बच्चों, समझ में आया। यहाँ पे मैंने एक दूसरी टेक्निक आपको यहाँ पे दी है, जब L2 में इक्वल टू 0 के टर्म में होगा तब 0,0 वेरीफाई करने पर आपको कुछ रीजन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। 0 लेस देन 0 तो उसको क्या बोलोगे आप, 0 कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग पॉसिबल ही नहीं है। यानी हमको इसमें ये टेक्निक यूज करना है, कोई भी एक आप 0 रखो, अगर y 0 रखोगे तो x की वैल्यू लेस देन 0 मिली, x लेस देन 0 दैट मीन्स x की वैल्यू 0 से कम यानी x की वैल्यू ये है, -1 पॉसिबल है, -2 पॉसिबल है, तो ये सब वैल्यू पॉसिबल, यानी लाइन से इस साइड पे लेफ्ट साइड पे रीजन होगा, तो लाइन का लेफ्ट साइड का रीजन और ये लाइन की एरो, तो ये दोनों का कॉमन रीजन सिर्फ इतना होगा। तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको बेटर पता चलेगा, ठीक है, कॉमन लाइन
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बच्चों मैं इवन सम करने वाला हूं और सम आपको खुद से ही करने हैं, कीप इन माइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे दो लाइन आपको दी है, दो इनइक्वालिटीज दी है, सॉरी। फर्स्ट इनइक्वालिटी L1 के लिए, इस पर से हम L1 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो x एंड y की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या होगी बच्चों? x 0 रखोगे तो y 6 होगा, y 0 रखोगे तो x 6 होगा। इसी L2 के लिए भी हम सोच लेते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 4। x एंड y की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, x0 y4 y0 x4, सही है। तो सभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा आंसर होने वाला है। तो x और y प्लेन आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बना रहा हूं। देखो, मुझको बताया कि फर्स्ट क्वार्टर में मेरा ग्राफ आने वाला है, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो मैं फर्स्ट क्वार्टर में बड़ा रखूंगा, बाकी सब छोटे। ठीक है, ओके। चलो ये ले लिया मैंने। L1 के लिए x0 y6 यानी ये पॉइंट, L2 के लिए x6 y0 ये पॉइंट। इसको कनेक्ट करने के लिए आप यहां पे देखो, दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए फुल लाइन या डॉटेड लाइन आपको इनइक्वालिटी पर से ही देखना है। इनइक्वालिटी में यहाँ पे इक्वल टू इन्वॉल्व है, तो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मैं फुल लाइन यूज करूंगा। तो बच्चों लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, तो आप तो स्केल से ही ड्रॉ कर रहे हो, यानी कोई दिक्कत नहीं है। That's it. So x plus y is equal to 6. अभी मुझको रीजन को डिसाइड करना पड़ेगा। तो रीजन राइट, ये लाइन के इस साइड पे होगा, ये इस साइड पे होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लोअर साइड या अपर साइड। ओके, तो इसके लिए हम ये इनइक्वालिटी पे 0,0 ऑपरेट करके देखेंगे। तो फॉर x प्लस वाई लेस और इक्वल 0, सॉरी लेस और इक्वल 6 एट 0,0, 0 लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है ना, x और y दोनों की वैल्यू 0, x प्लस वाई लेस और इक्वल 6 में x0 y0 रखो, तो 0 लेस और इक्वल 6 इज ट्रू। सही है ना, 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 6 0 से बड़ा है, वो ट्रू है। देयरफॉर रीजन ऑफ x प्लस वाई लेस और इक्वल 6 इज कंटेन 0,0, यानी ये रीजन 0,0 को कंटेन करेगा, तो इसका सैलरी रीजन इस साइड पे होगा, तब भी वो 0,0 को कनेक्ट करेगा, तो हमारा पोर्शन इस साइड होने वाला है। ये लाइन की इस साइड का पूरा, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा होगा सैलरी रीजन फॉर दिस इनइक्वालिटी। अब इसमें हम L2 देखते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, x0 देन y4 ये वाला हो गया, एंड x4 देन y0 ये वाला हो गया। ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहां पे भी इक्वल टू इन्वॉल्व है, तो फुल लाइन ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। चलो अभी इसमें हम पोर्शन डिसाइड करेंगे, तो x 0,0 इसमें रखूं फॉर x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4, तो एट 0,0 implies that 0 greater equal 4 is false। ये गलत हो गया, बिकॉज ऑफ 0 greater equal 4 गलत है, तो मैं क्या बोलूंगा, therefore region of x plus y greater equal to 4 is not contained 0,0, यानी 0,0 को अगर कंटेन करता तो इस साइड पे पोर्शन होगा, 0,0 को कंटेन नहीं करता है तो इस साइड पे पोर्शन होगा, तब भी वो 0,0 को कंटेन नहीं करेगा, तो इसका पोर्शन क्या हो गया, इस साइड पे। ठीक है, तो फाइनल हमारा कॉमन सेट रीजन क्या होगा, ये लाइन की इस साइड पे और वो लाइन की इस साइड पे, तो दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना।
ओके, तो ये कॉमन रीजन हमारा होगा सॉल्यूशन रीजन। ऑलराइट, देयरफॉर द कॉमन सैडल रीजन represent the solution region for system of inequalities। Alright? तो ये रीजन हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा। कंप्लीट बच्चों? ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है, आप अगर नहीं लिखोगे, सिर्फ ये लिखोगे L1 L2 और सिर्फ ये और फिर आंसर, तब भी वो चलेगा। इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। L1 L2 के लिए हमको जो पोर्शन हमने जो रीजन डिसाइड किया है वो अकॉर्डिंगली 0,0 के अगेंस्ट दिखाया है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, x plus y less or equal 9, y less than x, सॉरी y ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर इक्वल 0। यानी यहाँ पे तीन इनइक्वालिटीज दी हैं। तो फर्स्ट L1 x plus y इज इक्वल टू 9। चलो इसके लिए x एंड y की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, x0 y9 y0 x9। L2 y इज इक्वल टू x एंड y की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहां पे देखना है। x0 होगा तो y0, x2 होगा तो y2, यहां पे 0 0 एक ही में आएगा। अगर x0 होगा तब y0 ही मिलेगा एंड x2 होगा तो y2 मिलेगा। एंड L3 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 0 है, y कितना भी हो 0 होगा, x की वैल्यू 0 है, y2 होगा तब भी। समझ में आ रहा है? x0 y कोई भी वैल्यू के लिए x0 यानी y0 होगा तब भी x0, y2 होगा तब भी x0। तो ये मैंने टेबल बना दिया। ऑलराइट, चलो अभी x o y 0 9 तक हमको जाना है। ठीक है, ये -1 -2 -1 -2। ऑलराइट, चलो L1 के लिए x0 y9 x9 y0, ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहां पे फुल लाइन, तो L1 है x प्लस y इज इक्वल टू 9। अभी रीजन डिसाइड करेंगे, तो फॉर x प्लस y लेस और इक्वल 9 एट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 0 लेस और इक्वल 9 इज ट्रू। सही है ना? Therefore, region of x plus y less or equal 9 is contained 0,0, यानी 0,0 को कंटेन करेगा, यानी इस साइड का पूछना होगा तो हमारा रीजन इस साइड पे होने वाला है। सिर्फ डायरेक्शन आपको लिखना है, x plus y less or equal 9 का रीजन इस साइड पे होगा। ऑलराइट, ओके। अभी दूसरी लाइन L2 x0 y0 यानी ये पॉइंट, x2 y2 ये पॉइंट, ठीक है ना। ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहां पे देखो सिर्फ ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन यानी डॉटेड लाइन। तो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं डॉटेड लाइन ही यूज करने वाला हूं बच्चों। ये लाइन हो गई y इक्वल टू x वाली, ठीक है ना। कंप्लीट बच्चों, समझ में आ रहा है? अभी मेन चीज रीजन, आप देखो लाइन 0,0 में से पास हो रही है तो आप ये टेक्निक दिखा नहीं सकते हो, 0,0 इस पर ऑपरेट कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो अभी हमको कौन सा टेक्निक यूज करना है? जब लाइन 0,0 में से पास होती हो तब आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते हो, तो आप कोई भी एक पॉइंट 0 लेने वाली मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर y ग्रेटर देन x पुट x इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू 0 रखो तो y पॉजिटिव मिलेगा, x 0 रखने पर y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो y पॉजिटिव यानी देखो y पॉजिटिव यानी ये y नेगेटिव है, y -1 y -2, ये y पॉजिटिव यानी 0 +1 +2 ये पॉजिटिव। तो हमारा y पॉजिटिव वाला रीजन है, y पॉजिटिव यानी ऊपर वाला रीजन। तो हम पोर्शन डिसाइड करेंगे इस साइड पे, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ?
ये लाइन का इस साइड का रीजन, ये लाइन का इस साइड का रीजन, यानी हमारा आंसर ये होने वाला है, ये पूरा, ये पूरा होने वाला है। ठीक है, L1 एंड L2 के लिए। अभी L3 हम डिसाइड करेंगे। चलो L3 x इक्वल टू 0 देन y 0, यानी ये पॉइंट तो फिक्स हो गया। x 0 y 2, ये पॉइंट फिक्स हो गया। x 0 y 2, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट को कनेक्ट करो, यानी ये तो पूरा y एक्सिस होने वाला है। यहां पे फुल लाइन है तो ये पूरा y एक्सिस होने वाला है। ये हो गया x इक्वल टू 0, पूरा y एक्सिस। ठीक है, यहां पे तो मुझको रीजन डिसाइड करने के लिए कुछ लॉजिक यूज करना ही नहीं है। x ग्रेटर और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यानी यही होगा, x पॉजिटिव यही होगा, तो पोर्शन होगा इस साइड पे। चलो अभी तीनों रीजन को जोड़ दो। चलो ये लाइन से इस साइड पे, ये लाइन से इस साइड पे और ये लाइन से इस साइड पे, तो कॉमन रीजन हमारा इतना ही मिलेगा ट्रायंगल शेप में, O A B। ठीक है ना, ये ट्रायंगल, लेकिन ये साइड इन्वॉल्व नहीं है, ये साइड एक्सक्लूडिंग, ये साइड इंक्लूडिंग, ये साइड इंक्लूडिंग। ओके, तो फाइनली आंसर देयरफॉर the common shaded region represent the solution region for system of inequalities। कौन सा रीजन? रीजन O A B। लेकिन साइड O A, साइड ओ एक्सक्लूडिंग, साइड ओ ये लाइन पर पॉइंट नहीं है, डॉटेड लाइन है, ये लाइन के सभी पॉइंट आएंगे, ये लाइन के सभी पॉइंट आएंगे, एंड इन बिटवीन ऑल रीजन आएगा। दैट्स इट।